क्या ये जरूरी है कि रुद्राक्ष को बाहर इस प्रकार से पहनाया जाए या इसको अंदर डाल के रखा जाए जो कि आपके चमड़ी को, स्किन को टच करती हो? नमस्कार, मैं वही कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लॉटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आपका स्वागत है। आप देखते होंगे कि मैं एक रुद्राक्ष माला बाहर पहना हुआ हूँ। आपने टीवी में देखा लोगों को, या बाहर जो साधु संत वगैरह होते हैं इस प्रकार के रुद्राक्ष माला गले के बाहर धारण किए हुए होते हैं। क्या ये जरूरी है कि रुद्राक्ष को बाहर इस प्रकार से पहनाया जाए या इसको अंदर डाल के रखा जाए जो कि आपके चमड़ी को, स्किन को टच करती हो? इसके अंदर डालता हूँ मैं, तो अभी जो है ये मेरे बनियान के ऊपर में है। इसको फिर अंदर डालता हूँ तो ये मेरी चेस्ट को टच, स्किन को टच कर रही है। इसमें से कौन सा बेहतर है पहनना? देखिए, जैसे एक रुद्राक्ष में एक गुण होता है, उसको कहते हैं कि वैद्युतिक चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। तो जैसे चुंबक को, यदि चुंबक को आप लें, चुंबक को यहाँ लगाएं और अंदर में एक सिक्का डाल दें, तब भी चुंबक यदि पावरफुल है तो सिक्के को पकड़ सकता है। मतलब उसमें तालमेल हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। यदि मोटे लेयर्स अंदर कर देंगे तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग चुंबक होगा, तब भी काम करेगा। रुद्राक्ष जो काम करती हैं बायोइलेक्ट्रिकल करंट के एनर्जी से काम करती है। ये हमारे शरीर से ही ऊर्जा को प्राप्त करती हैं, उसको कंजर्व करती हैं, प्रिजर्व करती हैं एज ए कैपेसिटर, और वही हमको देती हैं एज ए रिवर्स चार्ज के रूप में जब हमारी कुछ वैद्युतिक गड़बड़ियाँ होती हैं अंदर में। ये इसका वैज्ञानिक सिद्धांत है, आधार है समझाने का। तो यदि आप रुद्राक्ष को इस प्रकार से इसको बाहर पहनेंगे तो क्या होगा? अभी लेयर है, एक तो शर्ट का लेयर हो गया, फिर में बनियान का लेयर है, उसके बाद में फिर मेरा बॉडी है, स्किन है। काम करेगा, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा। लेकिन इसको जब मैं अंदर पहनता हूं तो ज्यादा काम करता है, तो मैं बाहर क्यों पहनूं? अंदर में यदि स्किन को टच करता है तो ये ज्यादा काम करता है, बशर्ते कि बाहर रहे। बाहर तो दिखावे के लिए हो गया, दिखाना चाहता हूँ, किसी को प्रभावित करना चाहता हूँ, देखो मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ, तो अलग बात है। यह फैशन स्टेटमेंट है, आजकल रुद्राक्ष फैशन बन चुका है, फैड है। तो रुद्राक्ष फैशन आपके लिए आप पहने हुए हैं, इज ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात इतनी नहीं है, मना ही नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे जो साधु संत होते हैं वो कपड़ा तो पहनते नहीं ज्यादातर, या पहने होते को ढके हुए होते हैं ऊपर, तो ज्यादातर अंदर ही पहनते हैं। अंदर पहनने का उस आपकी जो स्किन है उसमें छूने का उसका एक राज है। राज ये है कि हमारी जो बॉडी है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, और हर एक सेल जो है अपने आप में एक इंटेलिजेंट नेटवर्किंग की तरह काम करता है। उसके अपनी ब्रेन होती है, ईच सेल हैज ओन ब्रेन। इसलिए तो आप किसी को छूते हैं तो तुरंत महसूस कर लेता है कि ये छुअन कैसी है। वुमेन, गर्ल्स आर वेरी सेंसिटिव अबाउट टच। वो जान जाती है कि ये जो छुअन है, जो टच है, ये अच्छा टच है या बुरा टच है, गुड टच और बैड टच। इतनी सेंसिटिव होती हैं। पुरुष इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, नारियां होती हैं, लड़कियां होती हैं। तो ये जो टच वाली बात मैं कर रहा हूं, तो जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष टच होता है आपका स्किन के में जो सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर में एक होता है आवरण, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करता है? आपने सुना होगा माइक्रोचिप के बारे में। चिप्स जैसे डाउनलोड कर लेती हैं, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेती है। कंप्यूटर से आप चिप लेंगे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, कंप्यूटर में चिप लगे हुए होते हैं। तो चिप जो है एनर्जी को ट्रांसफर करने में, डाटा को लेने देने में, समझने में, कंजर्व कर, मेमोरी में रखने में। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आपने 10 गाने डाल रखे हैं, मूवी डाल रखी है, तो पेन ड्राइव उसको याद कर रखा है, मतलब उसके अंदर चिप लगा हुआ है, तो चिप में डाउनलोड हो जाती है इन्फॉर्मेशन, ये मूवी, सॉन्ग्स, म्यूजिक, सब कुछ। तो उसी प्रकार से एनर्जी जो है, साउंड तो एनर्जी है ना बेसिकली। तो जो भी फॉर्म का एनर्जी हो, एनर्जी का अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी तो एक ही है, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, है एक। जैसे आत्मा एक ही है लेकिन अलग अलग शरीरों में रहती है तो अलग अलग रूप धारण करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, फैन चलाती है तो फैन के अंदर फैन की तरफ दिखाई पड़ता है, व्यवहार करता है, फ्रिज में तो फ्रिज की तरफ व्यवहार करता है, एसी में एसी की तरफ व्यवहार करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो अलग अलग रूप नहीं है, तो एनर्जी एक ही है। तो ये जो एनर्जी के एक्सचेंज हो रहा है रुद्राक्ष और आपके जो सेलुलर स्किन में है, मैंने कहा कि स्किन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो एक माइक्रोचिप की तरह काम करता है, जो कि रुद्राक्ष से इलेक्ट्रिसिटी को डाउनलोड कर लेता है एक रिवर्स चार्ज के रूप में जब जरूरत पड़ती है। तो स्किन में टच होगा तो ज्यादा काम करेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि और मुखी रुद्राक्ष बाएं हाथ में पहनना चाहिए, इवन मुखी रुद्राक्ष दाएं हाथ में पहनना चाहिए इफ यू आर ए राइट हैंडेड पर्सन। यदि लेफ्ट हैंडेड है तो रिवर्स, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कुछ रुद्राक्ष जो है नाभि के नीचे पहनना चाहिए, जैसे आपका 6 मुखी है, 9 मुखी है, ज्यादा काम करेगा क्योंकि रूट चक्र हुआ है, या 2 मुखी चंद्रमा के लिए, या 7 मुखी 13 मुखी वीनस के लिए जो है, आप यदि नाभि को और पहनेंगे ज्यादा काम करेगा। यदि ये फिजिकली पॉसिबल है, कन्वीनियंट है, आप उस प्रकार से पहन सकते हो तो अच्छी बात है, आप पहनिए। आप जो है आपको नाभि के नीचे जो है आप धारण कीजिए, 6 मुखी, 9 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, 13 मुखी कर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि माला पहनते हैं आप जो है 3 मुखी सूर्य के लिए, 12 मुखी भी सूर्य के लिए है, और 5 मुखी बृहस्पति के लिए, मणिपुर चक्र के ऊपर पहनिए, लंबा धागा कर लेंगे तो आपका नाभि के ऊपर कहीं जो हिस्सा है और अस्थि पंजर के नीचे वहां आ जाएगा। हार्ट चक्र के लिए 15 मुखी यहाँ पहन सकते हैं। लेकिन इश्यू कहाँ आती है? 17 मुखी के लिए। 17 मुखी आपका थर्ड आई यहाँ हो गया, तो ये जो आपका कंठ है, ये स्थान जो है, आप 17 मुखी रुद्राक्ष को जितना थोड़ा सा ऊपर पहनेंगे ज्यादा अच्छा है। यदि कन्वीनियंट नहीं है, आप टाई पहनते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आप ये पॉसिबल नहीं है, जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष है, केतु के लिए यहाँ है, आप कहाँ जटा धारण करेंगे, चोटी में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सिर के ऊपर, या कैप के अंदर रख के पहन सकते हैं। एक इनोवेटिव आइडिया होगा, कैप पहनते कैप के अंदर डाल लीजिए। लड़की है तो बालों में यहाँ कुछ सिर्फ जो आती है बालों में लगाने के लिए पिन्स वगैरह आती हैं, या क्लिप्स आती हैं, उसमें लग सकता है, फैशन स्टेटमेंट भी बन सकता है। लेकिन जब संभव ना हो इस प्रकार से अलग अलग जगहों में पहनने के लिए, तो सरल तरीका ये होता है कि सभी रुद्राक्ष को माला बना के आप दिल के पास पहन लीजिए, हार्ट चक्र के पास पहन लीजिए, बिकॉज हार्ट ये न्यूट्रल चक्र, आपको जो तीनों चक्र नीचे के हैं, आपका जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुरा चक्र है, ये तीनों आगे शक्तियां आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र में मिलती हैं। उसी प्रकार से आपका सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, ये तीनों एनर्जी भी आकाश तत्व के, ये भी आके आपके हार्ट में मिलती है। इसी से ही सभी अंगों में प्रभावित होती है एनर्जी। तो जहां भी डाउट हो, बाएं हाथ में पहनना है, दाएं हाथ में पहनना है, सिर के ऊपर पहनना है, गले के पास पहनना है, या नीचे नाभि के नीचे पहनना है, तो ये सभी चीजों के लिए आप यदि हार्ट के ऊपर पहन लेंगे तब भी आपको पूरा फायदा मिलेगा। लोअर चक्र के लिए नीचे पहनेंगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब यदि कन्वीनियंट ना हो तो आप ना पहनेंगे तो फायदा नहीं होगा। आप छाती के पास पहनिए, एकदम फायदा होगा। दिखाने की चीज नहीं है, आप अंदर पहनिए। यदि स्क्रीन टच करेगा तो ज्यादा फायदा देगा, जैसे बताया मैंने आपको। बाहर भी आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबाई कितनी होनी चाहिए? हार्ट के आसपास रहे तो अच्छा है। अधिक जानकारी आप चाहते हैं रुद्राक्ष के बारे में, परामर्श करना चाहते हैं, कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉग इन कीजिए, santosharma.com। यदि मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कौन से ग्रह कैसे हैं, किस रुद्राक्ष कौन से ग्रह के लिए आप पहन सकते हैं, आपको फायदा करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड। आपको स्वास्थ्य की बातें हैं, धन की बातें हैं, प्रमोशन की बातें हैं, रिलेशनशिप की बातें हैं, दुख की बातें हैं, स्ट्रेस की बातें हैं, तो उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को स्पेसिफिकली स्टडी करके आपको मैं बताऊंगा क्या रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन में पहनना चाहिए। जब आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जिंदगी में हो, तो जैसे मैं हरदम कहता हूँ कि नवग्रह माला पहनिए, सभी ग्रहों को आप बैलेंस रखिए। ये 9 ग्रह होते हैं, 7 चक्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, काम करते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो वगैरह देखिए जो मेरे यूट्यूब चैनल इसी चैनल में है, वेबसाइट देखिए जब बताया मैंने आपको। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो www.whitelotusspirituality.com में आप जाइए, वहाँ से आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। यदि रुद्राक्ष के बारे में और जानकर, चक्र के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में ज़्यादा विवरण चाहते हैं, तो astrologyrecommendation.com दूसरा एक बार वेबसाइट्स को देखिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे चल के इस प्रकार के वीडियो हम बनाएंगे। जेमस्टोन के ऊपर में, रुद्राक्ष के ऊपर में साइंटिफिक तरीके से बातें करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आपको यदि कुछ वीडियो बनाने की सुझाव आप देना चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं किसी चीज़ के ऊपर में, चाहे जेमस्टोन हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या और भी कोई चीज़ हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए, या मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9845124158 पे। अपना नाम लिखिए, कहाँ से आप हैं बताइए, और कौन सा वीडियो मैं बनाऊं आपको लगता है बनाना चाहिए, और तुम्हारा बताइए मुझे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।